पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती माहिदा तय पा गया। बाहमी टैरिफ और अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। माहिदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लोटिंग से मुलाकात में तय पाया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। माहिदे से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे, तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तारीखी माहिदे में कायदाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ये तारीखी माहिदा बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा, हमारी पायदार शराकतदारी की हुदूद को वसी करेगा। एनर्जी से हम शुरू करेंगे और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग है, सारा IT and the digital infrastructure and the new economy that we are talking about. So I think we are in a good place today, mashallah. वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वसी तर दो तरफ़ा मुआशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद है तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चले। तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत से मजबूत तर होगी। पाकिस्तान से डील, भारत पर टैरिफ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तेल के ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका मिलकर काम करेगा। ये भी कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। ट्रंप ने कहा भारत हमेशा ज़्यादा फौजी साजो सामान रूस से ख़रीदता है। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी अदा करेगा। ईरान से तेल की तिजारत पर भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियाँ लगा दी। सेनेट की खाली नशिस्त पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इंतखाब शुरू होने से पहले वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की मुलाकात। बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन किए जाने पर गौर। IT की सानिया निश्तर के इस्तीफ़े से खाली नशिस्त पर PTI ने मिशाल यूसुफ़ज़ई को सेनेट इंतखाबात के लिए नामज़द किया है। PTI की साइमा खालिद का दस्तबरदार ना होने का फैसला। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, JUIFA की शाजिया, आज़ाद उम्मीदवार महताब जफ़र भी मैदान में हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वज़ीर आला KP अली अमीन, अलीमा खान, उमर अयूब, असद कैसर, आरिफ अलवी समेत दीगर नामजद मुल्जिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट हासिल कर लिए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुकदमात में नामजद मुल्जिमान ट्रायल में रुकावट बन रहे हैं। मुल्जिमान के जामिनों के खिलाफ भी कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। रावलपिंडी में 26 नवंबर के 11 मुकदमात, अटक के 20 मुकदमा दर्ज हैं। FBR ने डिजिटल प्रोसीड टैक्स ख़त्म कर दिया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नाफिज नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली खिदमात और अशिया पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स इन कंपनीज की अशिया और खिदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर नहीं। चीन के जिचोंग सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPAC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतज़ाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम, स्पार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा 2035 तक हम चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। कनाडा सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रज़ामंद। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि सितंबर में UN जनरल असम्बली सेशन में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी तर्ज़ हुकूमत में इस्लाहात और 2026 में हमास के बगैर आम इंतखाबात का आज़म रखती है। गज़ा में तबाही फैलाने की इजाज़त देने पर इसराइल की मज़म्मत। अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत के बाद अमरीका का कनाडा के साथ तिजारती मुआहिदा करना बहुत मुश्किल हो गया। इसराइल ने कहा कैनेडियन हुकूमत के मौक़िफ़ में तब्दीली हमास के लिए इनाम है, इससे गज़ा में जंग बंदी की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा।
गाजा के पनाह गुज़ीन कैंपों खैमों पर इसराइली फ़ौज की वहशियाना बमबारी, मज़ीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद होने वालों में 77 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी शामिल हैं। शुमाली गजा में ज़िकिम क्रॉसिंग में होने वाले हमले में 51 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद की एजेंसी ने कहा है कि गजा में इमदाद की तकसीम इंतहाई नाकाफ़ी है। दूसरी जानिब ऐवान नुमाइंदगान के 92 डेमोक्रेट्स ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर गजा में GHF की कार्रवाइयों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कराची में गुजरांवाला के जोड़े के कत्ल में मकतूला सना का भाई वकास कत्ल में मुलव्वस निकला, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस का दावा, हुक्काम के मुताबिक वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलव्वस है। आसिम और इमरान मकतूला सना और साजिद के पीछे कराची गए। मकतूल साजिद के साथ उसका दोस्त एहतशाम भी कराची गया था। एहतशाम मुल्जिम आसिम का भी दोस्त है। शुबा है कि एहतशाम के जरिए ही आसिम साजिद और सना तक पहुंचा। कत्ल के बाद से एहतशाम गायब है। मुल्जिम आसिम और इमरान की तलाश अभी जारी है। पंजाब में चीनी मुकर्ररा निर्खों में फ़रोख्त ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक पंजाब में नाजायज़ मुनाफाखोरी पर 24 घंटों में 1344 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, 123 अफराद गिरफ्तार, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के ज़्यादातर शहरों में चीनी अब भी 180 से 190 रुपये किलो में दस्तयाब। वज़ीर आज़म ने चीनी की एक्स मिल्क कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, KP, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आज शाम या रात में सखर, घोचकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने से मुतालिक भी अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में शदीद बारिशों की पेशगोई, नए स्पेल से मुतालिक अलर्ट जारी। तर्जुमान हुकूमत के सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने का मशवरा। कहा, ग्लेशियर फटने, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और सड़कों की बंदिश का खतरा है। मकामी आबादी नशेबी इलाकों का रुख ना करें। शाहरा बाबूसर पर सैलाब के बाद लापता सयाहों की तलाश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद से आने वाली CDA की टीम भी ऑपरेशन में शरीक। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 खवातीन पुलिस एहलकारों पर हमला करने में मुलव्वस शख्स को मुजरिम करार दे दिया गया। 20 बरस के मोहम्मद फ़ाहिर अमास ने मुक्के मारकर 2 एहलकारों को फर्श पर गिराया था। लाउंज में किसी नामालूम शख्स की जानिब से कस्टमर को टक्कर मारने पर एहलकार अमास के पास आए थे। अमास ने मुबैना मुज़ाहमत की थी। उसके भाई इमाद ने मुदाखलत की थी। अमास और उसके भाई का कहना था कि उन्होंने अपने या एक दूसरे के कानूनी तौर पर दिफा के लिए मुज़ाहमत की थी। अमेरिका का जदीद तरीन F-35C लड़ाका तैयारा कैलिफोर्निया में गिरकर तबाह हो गया। हादसे से पहले पायलट तैयारे से निकलने में कामयाब हो गया। अमेरिकी नेवी का तैयारा लिमोर नेवल हवाई अड्डे के करीब गिरा। फौरी तौर पर हादसे की वजूहात सामने ना सकीं। F-30 का C वेरिएंट तैयारा बरदार जहाज़ों पर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किया गया। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ कल से लॉर्ड हिल, फ्लोरिडा में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम की तैयारियां मुकम्मल। कैप्टन सलमान अली आगा का कहना है कि हर एक मैच उनके लिए बहुत अहम है। वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ की तैयारी भी अच्छी की है। स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स की वापसी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मैच कल अलग सुबह 5 बजे शुरू होगा।